Hello everyone, good morning. I hope you are fine. Today we are starting with our next topic of the bulk property of the matter. Okay, in last class we discussed their mechanical property of the solid, then their different solid material we are taking, then we discussed their property of the solid stress and strain, then how much solids are elastic or not. Okay, so today we are starting our next part of this unit, mechanical property of the fluid. Here we will read about the property of the fluid, ki how their objects can be float or not float, if they can be sink or not, how it is possible. Okay, so here mechanical property of the fluid we are starting. Then before this one, properties of this one, first we will read about the fluid, then what is fluid, then what are the property of the fluid. Fluid की property क्या होती है, how it is a difference from the gaseous material and how it is a different from the solid material. Okay, so fluid that is a substance which can be flow. Okay, वो fluid वो होते हैं liquid, we can say that we can flow easily, that we can call it fluid. Okay, और flow भी इनका material का flow भी depend करता है कि जो viscosity जो material है आपका fluid है वो कितना viscous है या नहीं है. Okay, depend upon the viscosity of the liquid, how much it will be flow or not. Then first one, property of the fluid. First property क्या कहती है, that atom and molecule in the fluid are arranged in the random manner. जो फ्लूइड के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन द रैंडम मैनर. रैंडम means here if you are taking any liquid material fluid, you can say, then here these particles, atoms, molecules of the liquid not are in a proper way, not are in a proper managed, they are the moving here and there randomly you can say in a zigzag form. जिगजैग फॉर्म कि कोई भी प्रॉपर पैटर्न नहीं होता है इसके एटम और मॉलिक्यूल्स का, क्या करती है इधर उधर क्या है ऐसे ही रैंडमली मूव करते रहते हैं. इट कांट बी विथस्टैंड टेंजेंशियली एंड शेयरिंग स्ट्रेस फॉर द डेफिनेट पीरियड. ओके, टेंजेंशियल एंड शेयरिंग स्ट्रेस वी डिस्कस ऑलरेडी कि अगर हम कोई भी सॉलिड मटेरियल अगर हम ले रहे हैं, सॉलिड material we are taking, then here shearing stress, how we can say, if we will apply their stress means you can say their pressure we are applying. stress हमने पढ़ा था force per unit area. ओके कि अगर हम स्ट्रेस इस तरीके से अप्लाई कर रहे हो ऑन एनी मटेरियल, देन इट विल बी शिफ्ट लाइक दिस वन. इस तरीके से क्या हो जाता है वो अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लेता है विद एनी एंगल थीटा, किसी थीटा एंगल पे शिफ्ट हो जाता है. सो स्ट्रेस वी आर अप्लाइंग टेंजेंशियली ऑन एनी सॉलिड मटेरियल एंड शिफ्टिंग इट्स पोजीशन लाइक दिस वन विद सम एंगल, देन वी विल कॉल इट शेयरिंग स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस. ओके, ये कहता है कि फ्लूइड में ये पॉसिबल नहीं है. इफ वी आर टेकिंग एनी फ्लूइड मटेरियल, कि अगर आप कोई भी लिक्विड ले रहे हो, वाटर, मिल्क, हनी वी आर टेकिंग देयर, तो हम उसके ऊपर शेयरिंग स्ट्रेस की तरीके से इस तरीके से हम फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते कि वो अपनी पोजीशन को इस तरह से डेफिनेट शेप में ले सके. ओके, तो इट कांट विथस्टैंड टेंजेंशियल एंड शेयरिंग स्ट्रेस फॉर अ डेफिनेट पीरियड, कि कुछ टाइम के डेफिनेट टाइम के लिए क्या है शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल की तरह ये क्या है स्टैंड नहीं कर सकता लिक्विड, बट सॉलिड कैन बी स्टैंड देयर. कि अगर हमने सॉलिड कोई बॉक्स लिया उसके ऊपर स्ट्रेस ऐसे अप्लाई किया तो ऐसे हो जाएगा वो, अंडरस्टूड, बट लिक्विड के अंदर ये पॉसिबल नहीं है. So when the shearing stress is applied, it begin to flow. ये कह रहा है कि जैसे ही हमने लिक्विड के अंदर, इस लिक्विड के अंदर अगर हमने ये फोर्स अप्लाई किया है, ये स्ट्रेस अप्लाई किया है, shearing स्ट्रेस, तो वो ऐसे रुकेगा नहीं, क्या करेगा वो फ्लो करने लग जाएगा. इट विल बी स्टार्ट फ्लोइंग देयर. अगर इस कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड डाल रखा है, जैसे ही मैंने क्या है इसके ऊपर शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई किया तो ये कंटेनर क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, टिल्ड हो जाएगा, तो लिक्विड क्या है इससे फ्लो करना स्टार्ट कर देता है. ये नहीं कि वो उसी पोजीशन पे स्टेबल रहेगा, कि लिक्विड सॉलिड आपका ऐसे रखा हुआ तो उसी पोजीशन पे क्या रहता है स्टेबल रहता है. तो फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम शेयरिंग स्ट्रेस अगर हम अप्लाई करते हैं, देन इट विल बी नॉट स्टेबल ऑन दैट सेम पोजीशन, इट विल स्टार्ट फ्लोइंग देयर, वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है. ओके, then next your fluid can exert a force in a direction perpendicular to its surface. जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो हमेशा जिसके कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है लिक्विड डाला हुआ है, तो लिक्विड इस कंटेनर के अंदर बेटा हमेशा क्या है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है ऑन द सरफेस. It will exert
अ फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, जो फोर्स जो भी लिक्विड है जिस कंटेनर के हमने अंदर डाला हुआ है, देन इट विल एक्सर्ट द फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ दैट कंटेनर परपेंडिकुलरली। ओके, और इस टर्म को हम क्या कहते हैं? थर्स्ट। आगे भी हम रीड करेंगे। थर्स्ट क्या है? वो फोर्स दैट बी एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन एनी सरफेस परपेंडिकुलरली, दैट नोन एज योर थर्स्ट। तो ये भी एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है कि फ्लूइड क्या है, लिक्विड क्या है, कंटेनर जिस भी कंटेनर के अंदर रखा जाता है वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। नेक्स्ट, फ्लूइड हैज नो डेफिनेट शेप ऑफ इट्स ओन। फ्लूइड की कोई डेफिनेट, खुद की डेफिनेट शेप नहीं होती। नो ऑफ इट्स ओन डेफिनेट शेप मीन्स इसकी खुद की डेफिनेट शेप नहीं होती, जिस भी कंटेनर में हम डालते हैं वो वैसा ही शेप ले लेता है। कि अगर हमने रेक्टेंगुलर कंटेनर में लिक्विड डाला होती है ऐसी शेप है, अगर आपने इस कंटेनर के अंदर फ्लूइड डाला हुआ है तो ऐसी शेप ले लेगा। तो मतलब खुद की डेफिनेट शेप नहीं होती लिक्विड की, जैसे कंटेनर के अंदर डालोगे जैसे भी वो उसी कंटेनर के अकॉर्डिंग अपनी शेप रखता है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड क्या है? वो सब्सटेंस होते हैं जो कैन बी फ्लो देयर। ओके, वो फ्लो कितना करता है वो उसकी विस्कोसिटी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। विस्कोसिटी हम आगे पढ़ेंगे, गाढ़ापन होता है। ओके, विस्कोसिटी की ये लिक्विड है कितना विस्कस, कम और ज्यादा, तो उस पर डिपेंड करता है कितना फ्लो करेगा। बट जो मटेरियल फ्लो करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। और अरेंज होते हैं, इनके जो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। एक मॉलिक्यूल एक दूसरे को, क्योंकि दे आर द मूविंग रैंडमली, देन इट कांट बी स्टैंड टेंजेंशियली और शेयरिंग स्ट्रेस के बिहाफ पे ये क्या है? अपने आप को खड़े नहीं रख पाते। अगर जैसे ही हम ये स्ट्रेस अप्लाई करते हैं देन दे कैन स्टार्ट फ्लोइंग, वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर, और कोई भी डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता लिक्विड का। डिपेंड करता है जिस कंटेनर के अंदर आपने उस लिक्विड को डाला हो उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप चेंज हो जाती है। नेक्स्ट आवर डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस। अब हमने डिस्कस किया कि शेयरिंग स्ट्रेस है लिक्विड पे, सॉलिड पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो जितना स्ट्रेस अप्लाई करे उसके अकॉर्डिंग अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेता है। ओके, बट लिक्विड में ये पॉसिबल नहीं है। लिक्विड क्या है? कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करता, वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। नाउ वी विल रीड देयर सम डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? दैट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। ओके, फ्लूइड की मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अब लिक्विड और फ्लूइड और गैस के अंदर डिफरेंस क्या रहेगा? जिसको आप कंप्रेस कर सकते हो दैट वी कैन कॉल इट गैस। ओके, गैसियस क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में ही होती है, बट बेटा जो दैट मटेरियल, दैट पार्टिकल, मोलिक्यूल, एटम्स विच कैन बी कंप्रेस इजीली, देन वी विल कॉल इट गैस। और जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं? हम लिक्विड कहते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर के अंदर क्या ले रखा है हमने? लिक्विड डाल रखा है। ओके, लिक्विड डाल रखा है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? एक पिस्टन लगा दिया। हियर वी आर यूजिंग पिस्टन, हमने क्या लगा दिया? पिस्टन लगा दिया। एंड दिस वन आवर लिक्विड एंड इन दिस कंटेनर वी आर टेकिंग द molecule of gas के molecule, and here also we are using their piston and these are the molecule of gas। means इसके कंटेनर के अंदर क्या है? हमने गैस डाली है इस कंटेनर के अंदर। तो ये कहता है कि लिक्विड इज द फ्लूइड विच इज द कंप्रेसिबल एंड फ्री स्पेस ऑफ इट्स ओन, जिसको हम क्या है? कंप्रेस नहीं कर सकते। कि अगर आपने इस कंटेनर के अंदर लिक्विड डाला हो पर हम पिस्टन लगा रहे हैं, एज वी आर प्रेसिंग दिस पिस्टन, इस पिस्टन को अगर हम प्रेस कर रहे हैं दैट इट विल बी इम्पॉसिबल, ये नीचे की तरफ प्रेस नहीं होएगा बिकॉज इनसाइड देयर हैविंग लिक्विड। ओके, बट सेम सिचुएशन वी आर अप्लाइंग इन द गैस कंटेनर। कि गैस कंटेनर के अंदर अगर गैस मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर अगर हम बेटा अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं देन फ्रॉम हियर वी आर अप्लाइंग देयर प्रेशर। कंप्रेस अगर करेंगे देन इट विल बी कंप्रेस। और कंप्रेस होने के बाद क्या, जैसे ही हमने ये सिचुएशन ली तो कंप्रेस अगर हमने इतना कर दिया तो क्या हो जाएगा? गैस मॉलिक्यूल जो दूर दूर थे वो पास हो जाएंगे। ओके, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा था वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके अंदर मॉलिक्यूल दूर दूर थे, इसके अंदर और भी पास आ जाएंगे जैसे इसको कंप्रेस करेंगे। तो जिस चीज को हम, जिस मैटर को अगर आप कंप्रेस कर सकते हो उसको हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते देन वी विल कॉल इट
liquid. Okay, so this one our incompressible has a free space of its own. For example, इसका क्या होता है, फ्री स्पेस हो खुद के लिए, जैसा भी आप कंटेनर में डालोगे वैसा ही क्या ले लेगा, अपने आप की शेप चेंज कर लेगा. फ्री सरफेस, खुद की कोई सरफेस नहीं होती. ओके, खुद की कोई सरफेस नहीं होती, जैसे डालोगे, डालते क्या है, अगर कोई कंटेनर में डालेगा तो क्या करेगा, फ्लो करने लग जाएगा. किसी कंटेनर में डाला तो उसके अकॉर्डिंग अपनी शेप ले लेगा. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट फ्री सरफेस ऑफ इट्स ओन. For example, water, alcohol, honey, these are the example of the liquid. And it occupy a definite volume which can't be altered. इसका क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. जैसे कंटेनर में डालोगे, जिस भी वॉल्यूम के कंटेनर में डालोगे वैसे ये ऑक्यूपाई कर लेता है. अ गैस इज अ फ्लूइड, गैस वो फ्लूइड है. अब मैंने बताया था गैस भी फ्लूइड ही है, बट गैस ऐसा फ्लूइड है जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं. एंड दिस वन लिक्विड इज अ फ्लूइड, लिक्विड एक ऐसा फ्लूइड है जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते. सो इट कैन बी इजीली कंप्रेस्ड व्हेन सब्जेक्टेड टू द प्रेशर. जैसे इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है देन इट कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं. सो गैस इज अ फ्लूइड, गैस वो फ्लूइड है विच हैज नाइदर शेप, जिसकी तो ना तो शेप होती है, नोर अ फ्री सरफेस ऑफ इट्स ओन, ना ही फ्री सरफेस होता है इसका खुद का. तो कोई शेप साइज नहीं होता इसका, ना फ्री सरफेस होती है, क्योंकि क्या होता है, दे आर मूविंग फ्रीली. ओके, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं विदाउट एनी बाउंडेशन. सो फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एयर, CO2, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ आवर गैस. ओके, ये सभी क्या है, गैसियस है. अगर इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास आ जाएंगे, और पास पास आने के बाद क्या हो जाएगी, गैस कंप्रेस हो जाएगी इजीली. सो दिस वन इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस. बोथ आर द पार्ट ऑफ द फ्लूइड, दोनों ही फ्लूइड है, दोनों ही फ्लूइड है. बट ये फ्लूइड ऐसा है जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ये फ्लूइड ऐसा है जिसको आप कंप्रेस कर सकते हो. नेक्स्ट, our thirst. अब थर्स्ट क्या होता है, थर्स्ट इज नथिंग, दिस वन योर फोर्स ओनली. ओके, फोर्स, और विच वन फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स. क्लियर, कौन सा फोर्स होता है, परपेंडिकुलर फोर्स, दैट इज एक्सर्टेड बाय द लिक्विड. कोई मटेरियल अगर हम लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं देन सम फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन दैट बॉडी perpendicularly. So this one force we will call it thrust. So any fluid apply an upward force on a body submerged in it, this force is known as the thrust. कि अगर हमने कोई भी कंटेनर ले रखा है, इसके अंदर कोई मटेरियल अगर हमने डाला है, here we are taking a liquid, तो लिक्विड के अंदर क्या है, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमने डाला है, दिस ऑब्जेक्ट वी आर कीपिंग इन अ लिक्विड, तो हमने क्या है, ये ऑब्जेक्ट हमने लिक्विड के अंदर डाला. क्लियर, तो सम फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द block on the liquid and some force is exerted by this one in upward direction. कुछ फोर्स क्या है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ लगाएगा, कुछ फोर्स क्या है, फोर्स exerted by the liquid and some force is exerted by this one block on the liquid. ओके, ब्लॉक क्या है, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, और लिक्विड क्या है, ब्लॉक के ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा. तो किसको थर्स्ट किसको कहते हैं, दैट इज अ अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस वन लिक्विड ऑन दिस बॉडी. जो लिक्विड जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, दैट विल बी परपेंडिकुलर फोर्स. वो क्या रहेगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर. कंडीशन क्या रहेगी, हर एक फोर्स हो सकता है बेटा, जिस तरह से रेस्टोरिंग फोर्स होता है, रेस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगता है, स्प्रिंग के अंदर लगता है. टेंशन होती है, टेंशन कहाँ रखती है, स्ट्रिंग के अंदर रखती है. रोप के अंदर जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम टेंशन बोलते हैं. रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग के अंदर होता है, इलास्टिक बॉडीज के अंदर जो लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं. इसी तरीके से थर्स्ट भी एक फोर्स है जो हमारा लिक्विड मटेरियल के अंदर डलता है. ओके, जो लिक्विड के अंदर जो मटेरियल डालते हैं उनके ऊपर जो फोर्स लगता है विद हेल्प ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड फोर्स लगाता है, ओके, दैट वी विल कॉल इट थर्स्ट ओनली. ओके, एंड कंडीशन, दिस फोर्स विल बी परपेंडिकुलर. क्या होगा, ये परपेंडिकुलर फोर्स होता है, इसकी कंडीशन होती है दैट विल बी परपेंडिकुलर. फॉर एग्जांपल, हमने सॉलिड में किया था बेटा नॉर्मल रिएक्शन, रिमेंबर और नॉट. सॉलिड में हमने एक फोर्स किया था नॉर्मल रिएक्शन. ये कोई रिएक्शन नहीं है, ये क्या था, हमारा एक फोर्स था. ओके, और ये फोर्स क्या था, परपेंडिकुलर टू दी कॉन्टैक्ट सरफेस. जब बॉडी
जब कोई भी बॉडी सॉलिड के कांटेक्ट में आती है, कोई भी सरफेस के कांटेक्ट में आती है, देन सम फोर्स विल बी एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन दैट बॉडी परपेंडिकुलरली, सो दैट फोर्स वी विल कॉल इट नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर फोर्स। ये भी क्या था कंडीशन, परपेंडिकुलर फोर्स, बट ये सरफेस के कांटेक्ट में आने से था। और ये फोर्स क्या है, जब बॉडी लिक्विड के कांटेक्ट में आती है तब क्या लगता है, आपका थर्स्ट लगता है। So this one force is opposite direction of the force of gravity। ये कहता है ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन, अगर ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, ग्रेविटी मींस अंडर द इफेक्ट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके, अर्थ क्या हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड, सो ग्रेविटी विल बी एक्ट ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये फोर्स हमेशा क्या लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू द ग्रेविटी फील्ड, ओके, ग्रेविटी के अपोजिट लगता है। सो हियर दिस वन फोर्स ओनली, सो इट्स SI यूनिट ऑफ द थर्स्ट विल बी रिमेन सेम एज अ न्यूटन ओनली। इसकी यूनिट भी क्या रहती है, न्यूटन ही रहती है, क्योंकि फोर्स की यूनिट भी क्या है आपकी, न्यूटन है, तो थर्स्ट क्या एक फोर्स ही है। सिर्फ कंडीशन क्या आई, जो लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सर्ट हो रहा है, दैट वी विल कॉल इट थर्स्ट, एंड न्यूटन ओनली SI यूनिट। अनदर यूनिट यू कैन राइट देयर kg मीटर पर सेकेंड square, unit of the thirst, okay, I hope you understood beta thirst. Now next will be your pressure, okay, अब pressure भी हम यूज करेंगे, that's why there need to understood this one pressure. What is pressure? Pressure is a definite as a force per unit area, okay, how much force is exerted by any material, as we are keeping any material, any object in a liquid, this one our container, in this container we are keeping a एनी लिक्विड, ओके, तो इस लिक्विड के अंदर आपने कोई भी ब्लॉक डाला है, देन सम फोर्स विल बी एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द लिक्विड पर यूनिट एरिया, दैट ओनली वी विल कॉल इट प्रेशर। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो जितना प्रेशर क्या है ब्लॉक लिक्विड पे लगाएगा, तो लिक्विड भी फोर्स के ऊपर क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, okay, so this one condition, that pressure you can say force per unit area is known as the pressure only. If a force F is applied on the surface of the area, then pressure we can write there force per unit area, force by area, okay, that is equal to force by area, दिस वन ओनली आवर प्रेशर, कि कितना फोर्स लगाया जा रहा है पर यूनिट एरिया, इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, प्रेशर। और प्रेशर हमने ऑलरेडी भी पढ़ा था लास्ट पार्ट में, स्ट्रेस, यस ना, सॉलिड में हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेस, हाउ मच रेस्टोरिंग फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द मटेरियल टू कम बैक ऑन द ओरिजिनल पोजीशन पर यूनिट एरिया, देन वी विल कॉल इट स्ट्रेस। तो स्ट्रेस और प्रेशर हमारा क्या होता है, सेम डायमेंशन होती है। So unit also we can write there by using this one formula, force unit will be Newton, force की यूनिट न्यूटन रहती है और एरिया की यूनिट क्या रहती है, मीटर स्क्वायर। सो बाय यूजिंग दिस वन फॉर्मूला वी कैन राइट देयर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी SI यूनिट ऑफ द प्रेशर, एंड अनदर वन यूनिट यू कैन से पास्कल। पास्कल भी क्या होती है, प्रेशर की यूनिट होती है, SI यूनिट। सो इन द फ्लूइड दिस प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो प्रेशर होता है ये क्या कहता है कि जो फ्लूइड के अंदर, अगर हम फ्लूइड की बात करें, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लूइड ना, प्रेशर क्या होता है, सॉलिड में भी लगता है बेटा, गैस में भी लगता है, लिक्विड में भी लगता है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लूइड। तो फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर होता है, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया, हियर बाउंडेशन विल बिकम, दैट फोर्स विल बी कन्वर्ट इनटू थर्स्ट। फोर्स की जगह पे लिक्विड में क्या लगता है, आपका थर्स्ट लगता है, और थर्स्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सर्ट होता है बाय द लिक्विड ऑन द ब्लॉक, ओके। So this one pressure is always perpendicular to the surface of an object, जो perpendicular लगेगा surface पे, it is that pressure which is applied on an object submerged in a liquid that form the thrust force, ओके। ये क्या होता है, इट इज दैट प्रेशर, वो प्रेशर होता है जब बॉडी को वाटर के अंदर इमर्ज किया जाता है, इस बॉडी को इमर्ज किया जाता है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाया जाता है, थर्स्ट लगाया जाता है बाय दिस लिक्विड, एंड दैट थर्स्ट पर unit area how much pressure will be applied, that pressure we can write like this one, thrust per unit area, okay. So unit of this one also will be remain same because your thrust only, force only, so Newton per meter square will be SI unit of the pressure. I hope you understood beta how we can find pressure.
भी फोर्स पर यूनिट एरिया, चाहे वो सॉलिड में लग रहा है या लिक्विड में लग रहा है, गैस में लग रहा है, वो क्या रहता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है। कितना फोर्स हम कितने एरिया में अप्लाई करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। क्लियर। अगर हम अप्लाई करने वाला जो एरिया होगा अगर वो कम होगा तो प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल निडल, ओके, निडल क्या होती है, इजिली पिंच हो जाती है, उसका एरिया क्या होता है, कॉन्टैक्ट एरिया क्या होता है, कम होता है, तो प्रेशर क्या लगता है, ज्यादा लगता है, जिससे क्या इजिली वो पिंच हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल नाइफ, नाइफ की क्या होती है, वन एज शार्प होती है। शार्प होने का क्या मीनिंग होता है कि अगर एज शार्प करते हैं तो बेटा उसका एरिया क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। अगर एरिया लेस होएगा तो प्रेशर ज्यादा होएगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो इजीली क्या है, वो किसी भी मटेरियल किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली कट कर सकता है। अंडरस्टूड, ओके। फॉर एग्जाम्पल बैग की स्ट्रिप, अगर बैग की स्ट्रिप्स क्या है, सूटकेस की स्ट्रिप अगर ब्रॉड होगी देन व्हाट हैपन, लेस प्रेशर विल बी देयर, ओके। कि अगर बैग की जो स्ट्रिप होती है जिसे बैग हैंग करते हैं वो स्ट्रिप ब्रॉड होगी, चौड़ी होगी, तो उसका मीनिंग क्या होगा, एरिया क्या होगा, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाएगा। अगर कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ गया, किस कैसे डिपेंड करता है प्रेशर और एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वो कॉन्टैक्ट एरिया इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देन वी विल फील दैट लाइट वेट, हम क्या है, लाइटली वेट फील करते हैं। इजीली वी कैन पिक अप दैट बैग्स, ओके, उनको इजीली पिकअप कर सकते हैं अगर उनकी स्ट्रिप्स क्या ब्रॉड होगी। अगर नैरो होगी, एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या हमारा ज्यादा एक्सर्ट करना पड़ेगा, जिससे क्या है हमें ज्यादा वेट फील होगा। तो ये हम हमारे सब एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर की प्रेशर और एरिया का कैसे रिलेशन होता है। प्रेशर एंड एरिया बोथ आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर। एरिया को इंक्रीज करो तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, एरिया को इंक्रीज करो तो प्रेशर डिक्रीज, एरिया डिक्रीज तो प्रेशर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आवर टॉपिक विल बी प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड कॉलम। ओके, कि अगर हम कोई भी फ्लूइड ले रहे किसी कंटेनर के अंदर तो कितना प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। क्लियर। लेट वी आर टेकिंग अ कंटेनर, इस कंटेनर हमने कोई कंटेनर ले रखा है बेटा, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या डाला है, लिक्विड डाला है। दिस वन लिक्विड वी आर कीपिंग एंड दिस वन लिक्विड वी आर कीपिंग टिल आवर एच हाइट। कितनी हाइट के लिए, एच हाइट के लिए डाला हुआ है। Okay, so let m is a mass of this one liquid and this one area of this one we are taking L and h height we are taking, then volume, complete volume we can write there V. So we are writing there, let incompressible liquid, incompressible fluid you can say, incompressible fluid means जो compress नहीं हो सकता। ओके, fluid taken in container at h height, h height पे हमने क्या डाला है, कोई भी फ्लूइड डाला है किसी कंटेनर के अंदर। ओके, and if A is area of container, इस कंटेनर का एरिया क्या लिया हमने, A ले लिया। ओके, सो प्रेशर if F force acting by liquid at area A, then pressure exerted by liquid, which liquid, incompressible liquid। ओके, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, तो कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, दिस वन प्रेशर वी आर टेकिंग देयर P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यस ना, वी हैव डन इट, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स फाइंड करना पड़ेगा, कितना फोर्स लग रहा है। इफ m इज अ मास ऑफ दिस वन एंड हियर g is the gravity, then force we can write there as we know F equal to here mg by Newton's second law। second law Newton क्या कहता है, F equal to ma, A is not acting there, A equal to your g, that's why F we can write there mg। okay, so pressure we can write there now
From first equation we can write there. So from equation first we can write there pressure equal to force upon area we are writing, then force we can write there mg by area. Clear? So if A is the area of that container, then we can convert this one mass in form of the density. So as we know, density क्या होती है? Density equal to your density rho equal to mass upon volume. क्या होती है हमारी? Mass upon volume. Okay, from here mass we can write there this one m, and here v will be there. Mass m we can find there m equal to v rho. Clear? Volume into rho. So put here mass here, then pressure. Now pressure we can write there v rho g by our A. So now volume we can convert like this one, volume v equal to we can write there area into height. We can write now here our container whose area we have taken there A and height is as h, then volume we can write there area into height. Yes ना? वॉल्यूम क्या होता है? साइड इंटू साइड मीटर क्यूब होता है. तो मीटर क्यूब को हम क्या रख सकते हैं? एरिया और हाइट की फॉर्म में एरिया इंटू हाइट वी कैन राइट देयर. तो यही वॉल्यूम को हमने चेंज किया है एरिया इंटू हाइट. सो हियर प्रेशर वी कैन राइट देयर एरिया इंटू हाइट रो जी योर हाइट इंटू योर एरिया. आई होप यू अंडरस्टूड बेटा. वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू हाइट रिमेनिंग एज इट इज टर्म. एरिया टू एरिया कैंसल आउट. नाउ फ्रॉम सोल्व दिस वन, देन हियर वी कैन राइट देयर एच रो जी. दिस वन आवर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड हुज हाइट इक्वल टू योर एच, जिसमें लिक्विड की हाइट क्या है? एच हाइट है. कि लिक्विड क्या है? एच हाइट पे कर रहा है. तो प्रेशर क्या है? प्रेशर इज अ डिपेंड the height of the liquid, density and g is the gravity. कि किस हाइट तक आपका लिक्विड है कंटेनर के अंदर, प्रेशर उस पे डिपेंड कर. प्रेशर कम लगेगा ज्यादा लगेगा. सो प्रेशर बाय द लिक्विड वी कैन राइट देयर h rho g. Okay, pressure will be directly depend upon the height, directly depend upon the density, directly depend upon the acceleration due to gravity. Okay, I hope you understood beta how we can find their pressure exerted by the liquid on any container, that will be equal to h rho g. So in next class we will discuss our next topic, pressure exerted in the under the effect of the gravity. Thank you for watching today our video.